घटना सन 1976 के सितंबर माह की है। मेरा ट्रांसफर पदोन्नति के रूप में अजमेर से भिलाई में हुआ था। वहां मैंने यूको बैंक की भिलाई शाखा में अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण किया। उस समय मेरा परिवार जयपुर में रहता था। उन लोगों को भी भिलाई ले जाना था, अतः मैं जयपुर आया। यहां से मैं प्रथम श्रेणी के 4 टिकट खरीदकर सपरिवार आगरा फोर्ट जाने वाली ट्रेन में सुबह 10 बजे बैठ गया। आगे हमें आगरा कैंट से ट्रेन बदलनी थी, वहां से सायं 7 बजे दुर्ग के लिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रवाना होती थी। जिस डिब्बे में हम लोग बैठे थे, उसी डिब्बे में बांदीकुई नामक स्टेशन से एक साधु, जो देखने में बहुत दीनहीन लग रहा था, जिसके वस्त्र भी मैले कुचैले थे, आकर अंदर घुसने लगा। मैंने उससे रोकने की कोशिश की कि यह डिब्बा प्रथम श्रेणी का है, तुम इसमें नहीं बैठ सकते, तो वह ये कहते हुए जबरदस्ती करने लगा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और वह मुझे नहीं केवल टीटी को ही दिखाएगा। मैं भी गेट से उसे न घुसने देने के लिए गेट जबरन बंद करने लगा, लेकिन उसने अपना हाथ दरवाजे में फंसा दिया। इसी दौरान उसके हाथ पर चोट लगी और खून बहने लगा। ये देख मैंने उसे घुस जाने दिया और टीटी के पास जाकर कहा, हमारे कंपार्टमेंट में एक भिखारी बैठ गया, उसे उतारिए। टीटी ने कहा, आप चले, मैं अभी टिकट चेक करने आऊंगा। थोड़ी देर बाद वह आया और सबके टिकट चेक करके उतर गया। ये देख मैंने तुरंत टीटी के पास जाकर उससे साधु के न उतारने का कारण पूछा। इस पर टीटी ने कहा कि उसके पास प्रथम श्रेणी का पास है, जो उसे स्टेशन मास्टर ने देकर बिठाया है। ये सुनते ही मुझे अपनी गलती का आभास हुआ और मैं पश्चाताप करने लगा। जब गाड़ी बांदीकुई से रवाना होने लगी, तब कुछ और भक्तगण उस साधु के पास बैठकर रामायण की चौपाइयां सुनने लगे। कुछ समय पश्चात वहां का माहौल ही बदल गया। रामायण के सुंदरकांड पर चर्चा चलने लगी। चूंकि मैं भी सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करता हूं, सो मैं भी अपने आप को रोक न सका और उस चर्चा में शामिल हो लिया। इसी बीच एक भक्त ने साधु महाराज से उनके हाथ के अंगूठे की चोट का कारण पूछा, तो उन्होंने सहजता से जवाब दिया कि यह एक भक्त की गुस्ताखी है, जिसका रात्रि 11 बजे तक दोष निवारण होगा। हमारी ट्रेन को आगरा पहुंचते पहुंचते रात्रि के 8 बज गए। परिणामतः हमें जो ट्रेन बदलनी थी वह छूट गई, क्योंकि उसका समय 7 बजे ही था। अब क्या करें? बहरहाल मैंने स्टेशन मास्टर से दुर्ग अथवा नागपुर जाने वाली ट्रेनों में व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना की, परंतु उन्होंने कोई रुचि न दिखाई। बहुत प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। फिर मैंने उनसे रिटायरिंग रूम के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि सभी कमरे फुल हैं। मेरे सामने से कई ट्रेनें गुजर गईं, लेकिन हमें किसी में भी स्थान नहीं मिल पाया। अंत में रात्रि 11:05 पर जब पंजाब मेल आई, मैंने अनमने ढंग से टीटी से उसमें प्रथम श्रेणी की बर्थ मांगी, तो उसने अंदर बैठने के लिए कहा कि जहां इच्छा हो वहां बैठ जाइए, पूरा डिब्बा खाली है। हम खुशी खुशी उसमें बैठ गए। कुछ समय पश्चात मुझे साधु की कही वह बात ध्यान आई कि रात्रि 11 बजे तक भक्त का दोष निवारण हो जाएगा। ये था उस हनुमत भक्त साधु के साथ किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम। बाद में मैंने उन साधु महाराज से सज्जनतापूर्ण व्यवहार किया था, जिसका परिणाम हुआ कि मेरी आगे की यात्रा मंगलमय रही। यहाँ मैंने ये सीखा कि किसी की शक्ल या पहनावा देखकर उस व्यक्ति के संबंध में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।